अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या लेने की सोच रहे हैं तो आज के वीडियो का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले चार्जेस के बारे में। क्रेडिट कार्ड लेना तो बहुत इजी है, मगर जब उस पर हिडन चार्जेस लगते हैं तो वो परेशान कर देते हैं। आज इस वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले चार्जेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के साथ आपने ये गलतियां की तो पैसा गया समझो। क्रेडिट कार्ड पे लगने वाला सबसे पहला चार्ज जो आपको देखना चाहिए वो होती है ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस। जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ज्वाइनिंग फीस एक बार लगती है। कुछ प्रीमियम कार्ड जो है वो 1000 से 5000 रुपए तक ज्वाइनिंग फीस चार्ज करते हैं। वहीं बात करें एनुअल फीस की तो ये हर साल लगती है, अनलेस आप उसका वेवर अचीव कर लो। कुछ कार्ड्स में ऐसा फीचर आता है कि उस कार्ड से अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट खर्च करते हैं तो वहाँ पे आपको एनुअल फीस वेव ऑफ दिया जाता है। इसके अलावा लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स भी आते हैं। अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड देख रहे हैं जहाँ ये दोनों फीस ना हो तो आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का मेन फीचर जो होता है रिवॉर्ड्स और कैशबैक होता है। अगर आपको कोई ऐसा बेसिक क्रेडिट कार्ड, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड चाहिए जहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक मिले और वो लाइफ टाइम फ्री हो, तो आप अमेजन ICICI पे का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसके अलावा एक्सिस फ्लिपकार्ट बैंक का भी क्रेडिट कार्ड आता है जो लाइफ टाइम फ्री होता है। इसके बाद अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पे लगने वाले सबसे खतरनाक चार्ज की। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय से नहीं भरते तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जो कि 30% से लेकर 50% एनुअल तक होता है। जैसे लोन का इंटरेस्ट होता है वैसे ही क्रेडिट कार्ड का APR होता है, और ये हर बैंकों का अलग अलग होता है। ये APR जो होता है वो 30 से 50% पर एनम होता है, और अगर आप इसको मंथली डिवाइड करें तो 2.5 से 4% पर मंथ आपको APR क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के 10,000 रुपए के ड्यू अमाउंट की पेमेंट नहीं की और उसका APR 3% है, तो आपको उस महीने उस 10,000 के ऊपर 300 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। तो ऐसे में APR से बचने के लिए आपको हर महीने जो है वो फुल अमाउंट पे कर देना चाहिए। मिनिमम अमाउंट या बिल को ना पे करने से बचना चाहिए। इसके बाद थर्ड चार्ज जो क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो होता है लेट पेमेंट फीस। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट टाइम पर नहीं करते तो आपसे लेट पेमेंट फीस चार्ज की जाती है। इंटरेस्ट तो लगता ही लगता है, इंटरेस्ट के साथ आपसे लेट पेमेंट फीस भी चार्ज की जाती है। ये फीस फिक्स होती है और अमाउंट के हिसाब से लगती है। अलग अलग अमाउंट पे आपको अलग अलग फीस देखने को मिलेगी। आमतौर पर ये फीस आपको 250 से 1500 रुपए के बीच में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड के बिल की पेमेंट अगर आप लेट करते हैं तो वो आपका सिबिल स्कोर भी इफेक्ट करता है। एक बार डिफॉल्ट रिकॉर्ड हो गया तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और फ्यूचर में आपको लोन मिलने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद चौथा चार्ज जो आपको क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलेगा वो होता है कैश विड्रॉल चार्जेस। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ATM से पैसा निकालते हैं तब ये चार्ज आप पे लगाया जाता है। क्रेडिट कार्ड से जब आप ATM से पैसा निकालते हैं तो वो काफी महंगा पड़ता है। जितना भी कैश आप ATM से निकालते हैं उसके ऊपर कैश एडवांस फीस लगती है, जो कि 2.5 से 4% होती है। इसके अलावा ग्रेस पीरियड भी नहीं मिलता। जब से आप पैसा निकालते हैं तभी से उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कैश एडवांस फीस और इंटरेस्ट आपको दोनों के दोनों साथ में लगेंगे। इसके अलावा कैश एडवांस फीस में GST मिलकर अमाउंट थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। सपोज आपने ATM से 5,000 रुपए कैश निकाले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके, तो उसके ऊपर कैश एडवांस फीस जो है वो 125 से 150 रुपए लगेगी और साथ में इंटरेस्ट भी लगेगा। तो ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको ATM से पैसा निकालना ही है तो आपको उसके लिए डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड का नहीं। इसके बाद 5वां नंबर का जो क्रेडिट कार्ड पे चार्ज लगता है वो होता है फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के शौकीन हो या इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे कि अमेजोन US से या और दूसरी ऑनलाइन इंटरनेशनल साइट्स हैं जो इंडिया में भी डिलीवर करती हैं, तब सीन में आता है फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस। ये यूजुअली होता है 2 से 3.5%। सपोज कीजिए आपने अमेजोन US से 10,000 रुपए की शॉपिंग की, तो ये आपको 200 से 350 रुपए का एक्स्ट्रा चार्ज फॉरेन करेंसी मार्कअप के रूप में लगेगा। हालांकि मार्केट में ऐसे क्रेडिट कार्ड्स भी मौजूद हैं जो 0% फॉरेन करेंसी मार्कअप फीस चार्ज करते हैं, जैसे कि नियो ग्लोबल और एक्सिस एटलस। अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं या ट्रैवल के शौकीन हैं तो आप ये कार्ड्स ले सकते हैं। तो छठा चार्ज जो क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो होता है ओवर लिमिट चार्जेस। कई बार हम अपने क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट से ज्यादा स्पेंड कर देते हैं, तो ऐसे केस में ओवर लिमिट चार्जेस लगते हैं। सपोज कीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट जो है वो 50,000 है और आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 51,000 रुपए खर्च कर दिए, तब ऐसे केस में आपको ओवर लिमिट चार्जेस लगेंगे। ये चार्ज जो है वो यूजुअली 2.5% या 500 रुपए होते हैं, विच एवर इज मिनिमम। आप अपने क्रेडिट कार्ड से जितना भी ओवर स्पेंड करेंगे उसके ऊपर 2.5% या फिर 500 रुपए, जो भी दोनों में से कम होगा वो चार्ज किया जाएगा। इस चार्जेस से बचने के लिए आप अपने क्रेडिट कार्ड इशूअर की ऐप में जाके ओवर लिमिट को ऑफ कर सकते हैं। इस ऑप्शन के ऑफ होने पर जब भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा स्पेंड करने लगेंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ चार्जिंग एक्स्ट्रा। इसके बाद 7वां चार्ज जो क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो होता है EMI कन्वर्जन चार्जेस।
आजकल हर जगह ईएमआई का ऑप्शन मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से ईएमआई में पे करने में हमेशा फ्री नहीं होता। अगर आप ईएमआई में पे करने का ऑप्ट करते हो तो क्रेडिट कार्ड इशूअर जो है वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकता है, वो वहीं पे मेंशन होता है। इन चार्जेस में आमतौर पर प्रोसेसिंग फीस होती है जो 1000 से 500 रुपए होती है, इंटरेस्ट होता है जो 13 से 18% तक देखने को मिलता है, और प्री क्लोजर चार्जेस होते हैं। प्री क्लोजर चार्जेस तब लगते हैं जब आप ली हुई ईएमआई की टेन्योर से पहले ही ईएमआई क्लोज कर देते हैं, सारा अमाउंट एक साथ भर देते हैं और समय से पहले ही ईएमआई बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में बैंक आपसे प्री क्लोजर चार्जेस भी चार्ज कर सकता है। 8वां चार्ज जो आपको क्रेडिट कार्ड पे देखने को मिलेगा वो होता है रिवॉर्ड रिडम्पशन चार्जेस। लोग जो है क्रेडिट कार्ड को रिवॉर्ड्स और कैशबैक के चक्कर में यूज करते हैं, जो सही भी है, लेकिन कुछ क्रेडिट कार्ड में जब आप इकट्ठे किए हुए रिवॉर्ड्स को रिडीम करवाने जाते हैं तो आपसे एक चार्ज लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई के जो कार्ड्स होते हैं वहां पर आपसे 99 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज किया जाता है जब भी आप रिवॉर्ड्स को रिडीम करवाने के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में आपको इन चार्जेस के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अलावा रिवॉर्ड्स के लिए एक बात और ध्यान में रखने की होती है कि ये जो रिवॉर्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर एक्सपायर हो जाते हैं अगर आप इनको टाइमली यूज नहीं करते तो। इसके बाद 9वीं तरह का चार्ज जो क्रेडिट कार्ड पे लगता है वो होता है जीएसटी प्लस मिसलेनियस चार्जेस। क्रेडिट कार्ड की जितनी भी सर्विसेज होती हैं अभी के समय में उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया जाता है। सो अगर आपका क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट जो है वो 100 रुपए है तो आपसे फाइनल बिल में 100 रुपए प्लस 18 रुपए जीएसटी के चार्ज किए जाएंगे। ऐसा ही एनुअल फीस, लेट फीस और ईएमआई चार्जेस के ऊपर होता है, यानी हर जगह जीएसटी ऐड होके आएगा। इन शॉर्ट कुछ भी फ्री नहीं है। तो अब बात करते हैं हाउ टू अवॉइड दिस चार्जेस। अगर आप इन चार्जेस से बचना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप इन चार्जेस से बच सकते हैं। तो सबसे जरूरी बात तो यह है कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा भरना चाहिए, ना तो आपको मिनिमम अमाउंट ड्यू के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना ही क्रेडिट कार्ड के बिल को मिस करना चाहिए। इसके साथ ही ईएमआई तभी लें जब इंटरेस्ट लो हो या नील हो, और क्रेड और गूगल पे जैसी ऐप्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको समय रहते बिल का रिमाइंडर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से की गई अपनी मंथली स्पेंडिंग को ट्रैक करें और ऐसे कार्डों से बचें जिनमें रिवॉर्ड रिडेम्पशन फीस जो है बहुत हाई होती है, अनलेस कि उनसे मिलने वाला बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा हो। तो आखिर में अगर आप क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करते हैं तो जीरो चार्जेस और मैक्सिमम बेनिफिट्स का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे क्रेडिट कार्ड के वो 9 चार्जेस जो हर क्रेडिट कार्ड यूजर को पता होने चाहिए। क्रेडिट कार्ड एक सुपर अमेजिंग क्रेडिट टूल है, लेकिन अगर उसे रिस्पॉन्सिबली यूज करो तो, नहीं तो ये एक डेट ट्रैप भी बन सकता है।